नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के चैनल पर हम कुछ समय पूर्व एक सीरीज प्रारंभ किए थे यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के पेपर सॉल्यूशन की। इस पेपर सॉल्यूशन की सीरीज के अंतर्गत हम सन 2023 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, जिसमें हम मूलतः पेपर 1 के क्वेश्चन संख्या 5 तक हल कर चुके हैं और उसके बाद में एक लंबा अंतराल लग गया है किसी कारणवश। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हमने प्रश्न संख्या 5 तक चूंकि हल किया है, तो उसी के बाद से यानी प्रश्न संख्या 6 से हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है कि 2023 में क्या क्या किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रारंभ करने से पूर्व आपको बता दें, चूंकि आप में से कुछ नए विद्यार्थी होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी और कुछ समय पहले ही जुड़े हैं हमसे, तो पहले भी हमने जैसे इस सीरीज के अंतर्गत सन 2017, 18, 19, 20, 21 तथा 2022 के प्रश्न पत्रों को हल किया है, जो आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज से इसके मिल जाएंगे। जैसे 2022 का प्रश्न पत्र सॉल्यूशन है, पेपर सॉल्यूशन है, वो तो 2022 वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। 21 वाला, 20 वाला, वो भी ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम 2023 की बात करते हैं, जो भी पेपर हुआ था मेंस का। अभी रिजल्ट तो नहीं आया है उसका, वेटिंग में है, मतलब आ ही जाएगा, इस वीक में आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो 2023 में क्या पूछा गया है प्रश्न पत्र में, प्रश्न संख्या 6 में, वो हम इस वीडियो में विशेष रूप से देखेंगे। वैसे तो ये प्रश्न कला एवं संस्कृति वाले विषय से संबंधित है, किंतु इसमें दर्शन वाला भाग भी अधिकतर पूछा ही जाता है। ठीक है, ये चीज आपको प्रश्न संख्या 5 में भी पूछी जाती है, 6 में भी पूछी जाती है और 7 में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 तो आपका कंपल्सरी होता है क्योंकि ये निबंध का प्रश्न है, और 6 और 7 आपके ऑप्शनल होते हैं, जिनमें से आपको एक प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दर्शन वाला पार्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। इसकी बहुलता होती है कि इसमें आप अधिक मार्क्स अर्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न भी इसमें अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई है। अब हम बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं पेपर में प्रश्न संख्या 6 को हल करना। तो प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समादेयाः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का आंसर करना है। इसमें पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता स्थित प्रज्ञ लक्षणानि विवेच्यानि, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, उनका विवेचन करना है। तो ये प्रश्न वैसे देखा जाए दार्शनिक दृष्टि से तो ये दर्शन से संबंधित प्रश्न है, किंतु आपके ये पेपर 2 में क्वेश्चन संख्या 2 से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए, पेपर 2 का प्रश्न आपके पेपर 1 में पूछ लिया जा रहा है। ये ट्रेंड आपको समझना होगा यूपीएससी का कि कहीं का कहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, आपको उस तरीके से रेडी होना होगा और उस तरीके से रेडी करेंगे हम आपको। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। और नोटिस करने वाली बात आपके माइंड में ये भी आ रही होगी कि श्रीमद् भगवद गीता में बहुवचन रूप क्यों है, बहुवचन पद क्यों है ये, जबकि गीता तो पूरे विश्व में एक ही है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी हम कोई महान व्यक्ति अथवा महान वस्तु की बात करते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो दार्शनिक ग्रंथ है, जो कि जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है, जीवन जीने के मूल्यों और रहस्यों को जान पाता है। तो ये एक विशेष है, महान है। ठीक है, तो विशेष या महान व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए जब हम कोई पद लिखते हैं संस्कृत में, तो वो एक वचन में नहीं अपितु बहुवचन में लिखा जाता है। जैसे हम किसी गुरु को, जो हमारे लिए विशेष है, महत्व है, और उनका हमारे जीवन में मतलब एक महान गुरु है, महत्व भी है, तो उनको हम एक वचन में न रख करके बहुवचन रूप उनके लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे हम गुरु को नमस्कार करते हैं, तो फिर वो एक वचन में नहीं अपितु बहुवचन में कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, श्रीमद् भगवद गीता का जब भी आप रूप लिखेंगे तो वो बहुवचन ही आएगा, एक वचन नहीं आएगा। सप्तमी विभक्ति आप सोचे श्रीमद् भगवद गीता का हम एक वचन में कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, वो बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है, क्योंकि देखो आप 5th क्वेश्चन है अपने पेपर 1 में, पेन चल नहीं रहा है।
ठीक है, 5th क्वेश्चन है और पेपर 2 में भी आपके 6th क्वेश्चन है जो व्याख्या से संबंधित है। वे दोनों संस्कृत भाषा में लिखने होते हैं और यहाँ पर आपको गीता से रिलेटेड प्रश्न आपको लिखने पड़ जाते हैं, जैसे कि गीता से रिलेटेड श्लोक पूछे जाएंगे पेपर 2 के प्रश्न संख्या 6 में। तो वहां पर आप व्याख्या करने जाओगे तो इस चीज का आप ध्यान रखो, इसलिए मैंने आपको बताया है कि गीता हमेशा बहुवचन प्रयुक्त करिए, रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन इसीलिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन के द्वारा स्थित प्रज्ञ का लक्षण जानने की जिज्ञासा अर्थात उत्सुकता या उत्कंठा जब अधिक बढ़ जाती है और वह भगवान से पूछने लगता है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित अधि अधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, समाधि युक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है, स्थित बुद्धि होने पर वह किस प्रकार की बातें करता है, किस तरह रहता है और किस तरह विचरण करता है। तो वो चीजें जब वो लक्षण पूछता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ सभी प्रकार की सात्विक, तामसिक और राजसिक कामनाओं, वासनाओं पर विजय प्राप्त किए रहता है तथा आत्मा को बाह्य विषयों से हटा करके स्वरूपानंद में संतुष्ट रहता है, उसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण यह भी है कि जब कोई व्यक्ति सभी प्राणियों में अर्थात सभी भूतों में, सभी प्राणियों में मुझ ईश्वर तत्व को देखता है या मुझ ईश्वर में सभी प्राणियों को देखता है, वो भी स्थित प्रज्ञ का ही लक्षण है। तो ईशावास्योपनिषद में भी ये बात कही गई है, उस कोटेशन को आप जरूर कोट कर सकते हैं। और भी आप इसके लक्षण बता सकते हैं, जैसे कि स्थित प्रज्ञ भक्त को काम, क्रोध आदि विकार ग्रस्त नहीं कर पाते हैं, केवल नाम मात्र के ही वो रह जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से गली हुई रस्सी में ऐंठन दिखता है तो रस्सी का आकार तो है किंतु उसमें फूंक मारते ही वो ऐंठन उड़ जाएगा, वो उड़ जाती है। तो उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि जो चीजें हैं, ठीक है, ये विकार हैं, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए सिर्फ नाम मात्र के रह जाते हैं, इसके गुण भी उसमें प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। और विभिन्न प्रकार के दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, सुखों में भी जो आकांक्षा रहित है तथा जो भय क्रोध से रहित है, ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं। ठीक है, स्थित प्रज्ञ सभी विषयों में अनासक्त होकर ईश्वर में लीन होता है और उसका मुख्य लक्षण ये होता है कि वह अपने इंद्रियों को अपने वश में किए रहता है अर्थात जितेंद्रिय बन जाता है। और ये चीजें, इस प्रकार के प्रश्न पहले भी हमने सॉल्व किए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए एक बारी क्रम से, तो आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सांख्यम आश्रिते गुणत्रयस्य स्वरूपम कार्य विधिम च प्रतिपादयत। ये यह है, ठीक है, प्रतिपादयत अर्थात सांख्य में आश्रित गुण जो 3 गुण बताए गए हैं, उन 3 गुणों का क्या स्वरूप है, उनकी क्या कार्य विधि है अर्थात उनका क्या कार्य होता है, उनका विवेचन आपको इस प्रश्न के अंतर्गत करना है। ठीक है, तो देखिए सांख्य दर्शन में 3 गुणों के बारे में बात होती है और सांख्य कारिका जो कि एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण ने विरचित है, दार्शनिक ग्रंथ है ये। ठीक है, सांख्य कारिका, तो इसमें गुण, तीनों गुणों के विषय में क्या बताया गया है वो आपको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए, समस्त संसार में सुख, दुख और मोह ये तो व्याप्त है ही से, सर्वव्यापकता है इनकी। ठीक है, इनको देखते हुए ही सांख्य ने इनके मूलभूत आधार, सुख के मूल सत्व, दुख के मूल रजस और मोह के मूल कारण तमस, 3 गुण बता दिए हैं। सत्व, रजस और तमस, ये त्रिगुण हो गए आपके, त्रय गुण। ठीक है, अब सत्व, रजस और तमस, तो सत्व तो आपका सुख का प्रतीक हो गया, मतलब सुख का मूल है, रजस दुख का मूल है और तमस जो है वो मोह का मूल है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि संसार में सुख, दुख एवं मोह ये सर्वव्यापकता है इनकी, इसीलिए
इनके सांख्य ने इनके मूलभूत आधार सुख के मूल सत्व, दुख के मूल रजस और मोह के मूल कारण तमस की परिकल्पना अनुमान के आधार पर की है। और संसार के सभी पदार्थों में इन 3 गुणों की स्थिति विद्यमान बताई है। ठीक है, क्योंकि वे सभी सुख दुख मोहात्मक हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पेड़ से पका हुआ फल या आम नीचे गिर रहा है और 2 लड़के उसे पाने के लिए दौड़ते हैं, तो फल तो एक ही है। अब जिसे मिल गया वो आनंदित होता है, जिसे नहीं मिला वो दुखी होता है। तो इस संपूर्ण क्रियाकलाप को दूर खड़ा हुआ एक तीसरा व्यक्ति, एक तीसरा लड़का तटस्थ स्वभाव से देख रहा है और उदासीन रहता है। तो ये 3 प्रकार की भिन्न प्रतीति प्रत्येक वस्तु में स्थित 3 गुणों का ही परिणाम होती है। ठीक है, तो जिसको मिल गया वो सुख है, जिसको नहीं मिला वो दुख है, और जो दूर से ही खड़ा देख रहा है वो तमस की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप तमस के मैं आपको गुण बताऊंगी कि क्या गुण है, सत्व के क्या मतलब क्या विशेषताएं और रजस की क्या विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए हम सर्वप्रथम बात करते हैं सत्व गुण की। सत्व गुण देखने में मतलब सत्व गुण हल्का, लघु, प्रकाशक एवं आनंद स्वरूप होता है। इसका स्वरूप की हम बात करें तो ये आनंद स्वरूप है, प्रकाशक है, हल्का है, लघु है। ठीक है, और सुख स्वरूप है। इसकी उपस्थिति से वस्तुएं हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जैसे कि अग्नि की ज्वाला हो गई तो वो ऊपर उठती है। ठीक है, बाफ हो गया तो वो ऊपर उठता है। पानी जब गर्म होता है उसकी भाप ऊपर ही जाती है ना, तो जो चीज लघु है वो ऊपर जाती है। ठीक है, और ये सत्व गुण का स्वरूप बता दिया है। सांख्य कारिका में सत्व गुण का स्वरूप यही बताया है। इस प्रकार से मनुष्य आदि सभी प्राणियों को सुख, हर्ष, संतोष एवं आनंद आदि श्रेष्ठ भावनाओं की अनुभूति सत्व के कारण ही होती है। और इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, हर्ष, संतोष, आनंद, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में रजस है। तो रजोगुण प्रधान व्यक्ति जो होता है वो स्वयं चंचल होता है। चंचल व्यक्ति का मतलब है कि किसी भी चीज के लिए वो लालायित रहता है, उसमें चंचलता निहित होती है। मतलब चंचल स्वभाव का व्यक्ति जो होता है वो रजस गुण की कैटेगरी में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो चंचल होता है तथा उसके संपर्क में जिसके संपर्क में आता है उसे भी वो चंचल बना देता है। तो सांसारिक पदार्थों, वायु आदि में जो भी चंचलता अथवा गतिशीलता होती है, जैसे वायु में गति होती है, वो गति दिखाई देती है, तो वह भी इसी गुण का प्रभाव है। इसी के कारण मन की चंचलता है, इंद्रियों का दौड़कर अपने विषयों को ग्रहण कर लेना आदि जो क्रियाएं हैं वो भी रजस गुण के अंतर्गत ही आती है, और ये इसी का स्वरूप है, इसी की विशेषता है। ठीक है, सत्व और तमस ये दोनों गुण निष्क्रिय होते हैं, उनमें यही रजोगुण गति प्रदान करता है और ये दुखात्मक होता है। अतः संसार की वस्तुओं से प्राप्त होने वाला दुख इसी गुण के प्रभाव से या इसी गुण के प्रभाव के कारण होता है। तीसरा है तमस गुण। तमस अर्थात तमोगुण। तमोगुण भारी और रोकने वाला होता है, यानी कि इसमें गुरु होता है, यानी कि भारी होता है। गुरु वर्णकम एव तमः, यह सत्व एवं रजोगुणों का विरोधी है। यदि ये गुण न होता तो रजोगुण हमेशा ही चलायमान रहता, क्योंकि रजोगुण में मैंने बताया आपको कि वायु गतिमान है, वो चलती रहती है। तो रजोगुण को रोकने का जो कार्य करता है वो तमोगुण करता है। ठीक है, तो जो गति करने वाली जो चीजें हैं, जो चलायमान है, उनको रोकने का कार्य ये तमोगुण करता है। यह उनकी गति को नियंत्रित करता है। यह जड़ता एवं निष्क्रियता का प्रतीक है। इसके कारण प्रकाश में कमी होने से अंधकार तथा बुद्धि में विषयों का प्रकाशित करने का अभाव होने से मूर्खता का आधान होता है। यह प्रमाद, निद्रा, तंद्रा को देने वाला होता है। जिस भी व्यक्ति में निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, आलस्य इत्यादि चीजें लक्षित होती है, वो ये समझ लो तमोगुण की उसमें अधिकता है। ठीक है, तो तीनों गुणों में परस्पर विरोधी होने पर भी अत्यंत तालमेल रहता है। हालांकि अलग अलग है, फिर भी इनमें तालमेल रहता है। जैसे दीपक के उदाहरण हम ले सकते हैं, तो क्योंकि दीपक में स्थित तेल, बत्ती और अग्नि आपस में विरोधी होने पर भी एक साथ मिलकर प्रकाश का कारण होते हैं। ठीक इसी प्रकार वात, पित्त और कफ परस्पर विरोधी होते हुए भी जिस प्रकार हमारे शरीर को मतलब वो शरीर धारण का कारण बनते हैं,
ठीक उसी प्रकार से तीनों गुण परस्पर विरुद्ध होते हुए भी मिलकर पुरुष के प्रयोजन को ही सिद्ध करते हैं। ये आप इसमें इसके स्वरूप को बता सकते हैं, इसकी क्या क्रिया है, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्रिया मतलब जो भी क्या कार्य है, सत्वगुण व्यक्ति का क्या कार्य होता है, रजोगुण की क्या प्रधानता होती है, तो ये आप जरूर इसमें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांकर भाष्ये अवलंबे शास्त्र योनित्वात् सूत्रम विवृणोत्। अर्थात शांकर भाष्य पर अवलंबित अथवा आधारित शास्त्र योनित्वात् सूत्र का वर्णन करिए। ठीक है, यह प्रश्न है, हो सकता है आपकी समझ से परे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वेदांत दर्शन से संबंधित प्रश्न है। यदि आपने वेदांत दर्शन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज्ञात होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए यदि आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 आपको अटेम्प्ट करना है या आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको फिर तीनों प्रश्न करने होंगे, स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ रहा है तो फिर ये नहीं करें, करना तो है। तो वेदांत दर्शन से रिलेटेड प्रश्न है और हम आपको इसका बेसिक पहले ही क्लियर कर देते हैं ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें लिखना क्या है। तो देखिए, वेदांत दर्शन के तीन मुख्य या वेदांत के तीन मुख्य स्तंभ बताए गए हैं, माने गए हैं, जिसमें प्रथम है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। द्वितीय है श्रीमद् भगवद गीता और तृतीय है ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ये ब्रह्मसूत्र है। तीन मुख्य स्तंभ हैं, इनको हम प्रस्थान त्रयी के नाम से भी जानते हैं। और यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्थान त्रयी क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित होते हैं, ठीक है, उनका स्वरूप बताओ, और प्रस्थान त्रयी क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कि ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें उपनिषदों को, जो उपनिषद है, इसको हम श्रुति कहते हैं। ठीक है, श्रुति प्रस्थान, तीन प्रस्थान बताए हैं। तो प्रथम उपनिषद है श्रुति, श्रुति का मतलब होता है श्रवण। द्वितीय है गीता, गीता का प्रस्थान है स्मृति, स्मृति, स्मृति का मतलब होता है स्मरण शक्ति, ये स्मरण या स्मरण शक्ति। ठीक है, ब्रह्मसूत्र का प्रस्थान है न्याय, न्याय प्रस्थान। तो उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इनको हम प्रस्थान त्रय के नाम से जानते हैं। इसमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। और ब्रह्मसूत्र से ही आपका ये प्रश्न संबंधित है। ठीक है, ये ब्रह्मसूत्र से ही ये प्रश्न संबंधित है। तो ब्रह्मसूत्र को आप अच्छे से समझ लीजिए। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान करने का तात्पर्य यह है कि ये वेदांत को पूर्णतः तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। तर्कपूर्ण, न्याय का दूसरा नाम ही तर्क है। तो जो अर्थों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है वह है ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र की क्या खास विशेषताएं हैं? तो देखिए, ब्रह्मसूत्र पर बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं। उन्हीं में से एक भाष्य है शांकर भाष्य, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है, उसको हम शांकर भाष्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेदांत जो सूत्र है वो इसके लेखक माने जाते हैं बादरायण, प्राचीन परंपरा के अनुसार। लेकिन जो ब्रह्मसूत्र है, इस पर जो भाष्य लिखे गए हैं उनमें से यहाँ पर बात हो रही है शांकर भाष्य की। तो शांकर भाष्य पर आधारित शास्त्र योनित्वात् जो सूत्र है, इसके विषय में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए, ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में प्रसिद्ध विषय है चतुर्सूत्री है। 4 सूत्र बताए गए हैं इसके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, और उसमें से चारों सूत्रों के विषय में लक्षण देते हुए वो 4 सूत्र बताए हैं कि पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्म आद्यस्य यतः, तीसरा है शास्त्र योनित्वात् और चौथा है ततो समन्वयात्। तो जो तीसरा सूत्र है वो है शास्त्र योनित्वात्, जो आपके यहाँ पर प्रश्न में पूछा है। ठीक है, तो शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र का क्या अर्थ है? इस सूत्र द्वारा ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व ज्ञात होता है, यानी कि ब्रह्म का क्या प्रमाण है वो इस सूत्र से ही हमें ज्ञात होता है। यहाँ योनि शब्द की भगवत भाष्यकार 2 प्रकार से व्याख्या करते हैं। ठीक है, योनि अर्थात प्रमाण है जिसमें उसका भाव शास्त्र योनित्व है, इसीलिए शास्त्र योनित्व इसे कहा जाता है। जैसे इसमें कहीं चीजें भी कही गई है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ज्ञानियातानि जीवन्ति,
ठीक है। और शास्त्र का योनि अर्थात कारण शास्त्र योनित है, उसका भाव शास्त्र योनित्व है, इसलिए शास्त्र योनित्वात् है। तो इसमें जो ब्रह्म है उसका प्रमाणत्व सिद्ध करना होता है, वो आपके इस ब्रह्म सूत्र में शास्त्र योनित्वाद में बताया गया है। और भी इसमें कई सूत्र मिलेंगे, जैसे तत्व समन्वयात, इस सूत्र से मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। तत्व समन्वयात इस सूत्र की व्याख्या करके भाष्यकार शंकराचार्य लिखते हैं कि ब्रह्म भावस्य, जो ब्रह्म भाव अर्थ है वही क्या है, मोक्ष है। तो ब्रह्म भावस्य मोक्ष अथवा नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूपवान मोक्ष है। तो यह ब्रह्म सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति इत्यादि विधानों से यह आत्मा क्या है, ठीक है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, इन आकांक्षाओं में सभी वेदांत उपयुक्त है। और नित्य सर्वज्ञ सर्वगत नित्य तृप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला विज्ञान आनंद रूपी ब्रह्म है। और यही सब चीजें इसमें आपके शास्त्रीय योनित्वाद में बताई है, जिसमें आप ईशावास्योपनिषद की कोटेशन भी कोट कर सकते हैं। तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः, मतलब क्या मोह और क्या शोक। देखिए ईशावास्योपनिषद का 8वां मंत्र है, वो देख लीजिएगा आप, ईशावास्योपनिषद आपने पढ़ा ही होगा पेपर 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये प्रश्न आज हमने सॉल्व किए हैं, और इनमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है या कोई शब्द जो भी मैंने बोला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।